नमस्ते दोस्तों। मैं आपको जेरी सेनफील्ड की एक फैसिनेटिंग स्टोरी के बारे में बताता हूँ। 1990s में एक यंग कॉमेडियन जिसका नाम जेरी सेनफील्ड था, उससे एक एडवाइस मांगी गई कि हाउ टू बिकम अ बेटर कॉमिक राइटर, कि आप सबसे बेस्ट कॉमिक राइटर कैसे बन सकते हैं। तो जेरी ने एक सिंपल टेक्निक बताया कि गेट अ बिग कैलेंडर। हर दिन अगर तुम कॉमेडी राइटिंग करते हो तो उस डेट पे बिग रेड मार्क लगाओ। कुछ दिनों बाद तुम्हें एक चैन ऑफ एक्सेस नज़र आने लगेगी, यानी उससे अलाइनमेंट होते हुए बहुत सारी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो दिखने लगेगी। आपका काम केवल इतना होगा कि आप उस चैन को ब्रेक ना होने दें, यानी उसे टूटने ना दें। क्योंकि इसी रूल को उस कॉमेडियन ने फॉलो किया था। रिजल्ट ये हुआ कि वो आज हॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल राइटर है। जेरी एक्सीडेंटली वो चीज़ें टैप कर गए जो न्यूरो साइंस की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी हमें बाद में बताती है। जैसे एमआईटी की रिसर्च ये प्रूव करती है कि हमारी 40 to 45% डेली एक्टिविटीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिक हैबिट पे बेस्ड होती है। मतलब आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, लेकिन एक्चुअली आप ऑटो पायलट मोड में हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ से आता है कि अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल है तो वो हमारी लाइफ को लिटरली शेप करती है। और जब हमारी लाइफ को शेप करती है तो क्यों हम स्ट्रगल करते हैं गुड हैबिट्स बनाने में? क्या साइंस कोई शॉर्टकट्स देती है हैबिट फॉर्मेशन के लिए? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कैसे हम बैड हैबिट्स को परमानेंटली ब्रेक कर सकते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, जिसमें हमारी मदद करेंगे न्यूरो साइंस पे बेस्ड कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं द न्यूरो साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। एमआईटी की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो हैबिट्स के ब्रेन मैकेनिज्म पर हुई थी, जिसमें बेसल गैंग्लिया के बारे में बात की गई थी। तो ये बेसल गैंग्लिया दरअसल ब्रेन का एक ऑटो पायलट सेंटर होता है। जब हैबिट फॉर्म हो जाती है तो कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ब्रेन शॉर्टकट्स बना लेता है। जैसे एक हैबिट लूप प्रोसेस होता है, जैसे कि क्यू यानी आपका इन्वायरमेंटल ट्रिगर, रूटीन ऑटोमेटिक बिहेवियर, रिवॉर्ड यानी डोपामीन रिलीज। डॉक्टर एन ग्रेबियल की लैब में डिस्कवर हुआ कि हैबिट फॉर्मेशन में ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स लिटरली चेंज हो जाते हैं, यानी वो आपके कॉन्शियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ऑटोमेटिक बेसल गैंग्लिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसमें 4 लॉज के बारे में बात की गई है। जिसमें से पहला लॉ है कि मेक इट ऑब्वियस, कि इसको ऑब्वियस बनाओ, यानी अपनी क्यू विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करो और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को अपनी सक्सेस के हिसाब से डिज़ाइन करो और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को सेट करो। इसके बाद आता है दूसरा लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, कि इसको अट्रैक्टिव बनाओ ताकि डोपामिन एंटिसिपेशन यूज हो सके। टेम्पटेशन बंडलिंग टेक्निक अपनाएं। टेम्पटेशन बंडलिंग क्या होता है? दरअसल जब आप अपनी मज़ेदार यानी टेम्पटिंग एक्टिविटी जो आपको पसंद है उसे किसी यूजफुल लेकिन टालने वाली एक्टिविटी जो ज़रूरी तो है लेकिन आपको बहुत बोरिंग लगती है उसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये आपको अनुशासन में यानी डिसिप्लिन में रखते हुए उस हैबिट को भी ऑटोमेटिक मोड में ले आता है। इसके बाद ही आता है कि सोशल इन्वायरमेंट लेवरेजिंग, कि सोशल इन्वायरमेंट भी आपको ऐसे क्रिएट करना है जो उसको लेवरेज करें। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, मेक इट ईजी, कि उसको बहुत ईजी बनाएं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। 2 मिनट रूल को अप्लाई करें, इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ करें। और साथ ही साथ इसके बाद आता है कि फोर्थ लॉ, कि मेक इट सेटिस्फाइंग, कि इसको सेटिस्फाइंग बनाओ, कि इमीडिएट रिवॉर्ड प्रोविज़न करो, इमीडिएट रिवॉर्ड प्रोविज़न सिस्टम बनाओ ताकि आप टास्क कंप्लीट करें और तुरंत रिवॉर्ड मिले। प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें। हैबिट स्टॉकिंग मेथड भी होनी चाहिए ताकि आप अपनी पुराने हैबिट्स के साथ में अपनी नई हैबिट्स को अलाइन कर सकें। जब इस तरह से आप करते हैं तो नई हैबिट फॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। न्यूरो साइंस भी इस चीज़ को वैलिडेट करती है क्योंकि ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी के साथ वर्क करता है। इसके बाद आता है द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल हैबिट्स, कि कैसे स्मॉल हैबिट्स का इफेक्ट कंपाउंड होता है। रिसर्च शो करता है कि आप अगर डेली 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलता है। जैसे 1% बेटर होते हैं डेली तो 37x इम्प्रूवमेंट ईयरली होता है, यानी आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। और अगर आपने एक दिन ख़राब कर दिया तो आप 97% डिक्लाइन हो जाते हैं जो आप आज हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी इनिशियल में हैबिट्स का इम्पैक्ट विजुअल नहीं होता, नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखाई देने लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 25 पेज डेली पढ़ते हैं तो साल का आप 9000 पेज पढ़ते हैं, और 9000 पेज पढ़ते हैं यानी आप 30 बुक कंप्लीट करते हैं।
और इसी तरह आप अगर हेल्थ पे लेते हैं तो 20 पुशअप्स ही अगर आप डेली लगाते हैं तो साल का आप 7300 पुशअप्स लगा लेते हैं, जो आपकी हेल्थ को इंक्रीज़ करता है। और 10 मिनट अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आप यानी साल का 60+ आवर्स आप मेडिटेशन कर लेते हैं, यानी आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो जाती है और जो आपको बेहतर बनने में बहुत मदद करती है। इसके बाद आता है कि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, कि न्यूरोसाइंस के थ्रू आप कैसे अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। डॉक्टर जडसन ब्रीवर की रिसर्च एडिक्शन और हैबिट ब्रेकिंग पर हुई थी, जिसमें ट्रेडिशनल विल पावर की बात कही गई है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्सेस लिम्बिक सिस्टम, तो इन दोनों के बीच लड़ाई चलने लगती है। तो सक्सेस रेट जो होता है वेरी लो होता है, यानी बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर जो होती है उसके रिसोर्सेज जो हैं बहुत फाइनाइट होते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच, कि क्रेविंग को ऑब्जर्व करना बिना कुछ एक्ट किए। ब्रेन स्टडीज़ भी ये शो करते हैं कि जब आप किसी एडिक्शन को इस तरह से अप्रोच करते हैं तो रिकवरी में ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देता है। ब्रेन स्टडीज़ भी शो करती है कि जब आप इस तरह का अप्रोच लेकर एडिक्शन को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही स्पीड से रिकवर होता है। रेन टेक्निक अपनाना, कि रिकॉग्नाइज द अर्ज, कि अर्ज कहाँ से उठ रही है उसको रिकॉग्नाइज करना। अलाउ इट टू बी प्रेजेंट, इन्वेस्टिगेट विथ काइंडनेस, कि काइंडनेस के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करना। और नेचुरल अवेयरनेस, डोंट आइडेंटिफाई विथ इट। एफएमआरआई स्कैन्स प्रूव करते हैं कि ये टेक्निक जो आपकी पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। और ये जो पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली आपका क्रेविंग सेंटर होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि द आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है कि आउटकम इसके बाद प्रोसेस, तो इस तरह से उसको लेकर चलना। लेकिन आइडेंटिटी इफेक्टिव अप्रोच ये होता है कि आइडेंटिटी फिर प्रोसेस, इसके बाद आउटकम मिलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप आउटकम से अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जब आप अपनी सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को उसके प्रोसेस के साथ अलाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली आउटकम आता है और वो बहुत ईजी बन जाता है हैबिट को कंटिन्यूसली आगे बनाए रखने में। सो आइडेंटिटी चेंज प्रोसेस क्या है? डिसाइड हु यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हैं। प्रूव इट विथ स्मॉल विंस डेली, कि आप डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन्हें अचीव करें। लेट सक्सेस रीइंफोर्स आइडेंटिटी, अपनी सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी के साथ में रीइंफोर्स कर लें, अलाइन कर लें, जिससे आप अपने टारगेट से कभी भटकते नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ कि जैसे कि आप ये बोलने के बजाय कि आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, आप ये बोलें कि आई एम अ नॉन स्मोकर, कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है, जो कि लियोन फेस्टिंगर की है, ये एक्सप्लेन करती है कि आइडेंटिटी अलाइनमेंट बिहेवियरल कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आता है कि द रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिज़ाइन। स्टैनफोर्ड की बीजे फॉग की रिसर्च एनवायरनमेंट के बिहेवियर पर किस तरह इम्पैक्ट डालती है इसके बारे में बताता है। तो इन्वायरमेंटल क्यूज़, यानी ये सबकॉन्शियस लेवल पर 67% डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। और सक्सेसफुल इन्वायरमेंट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं आप? गुड हैबिट्स के लिए क्यू को विजिबल रखकर, और बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे तो बैड हैबिट्स अपने आप डिक्लाइन होने लगेगा। सोशल इंप्रूवमेंट ऑप्टिमाइज़ करना, जैसे आप कैफेटेरिया में हेल्दी फूड को आई लेवल पर रखने से कंजम्पशन 25% इंक्रीज होता है। की स्टोन हैबिट्स द गेम चेंजर, कि चार्ल्स डुहिग की रिसर्च आइडेंटिफाई करती है जिसमें की स्टोन हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि ये हैबिट्स ऑटोमेटिकली अदर पॉजिटिव हैबिट्स ट्रिगर करते हैं। कॉमन की स्टोन हैबिट्स क्या हो सकते हैं? जैसे रेगुलर एक्सरसाइज या और डेली प्लानिंग करना, कि अपने टाइम को कैसे आप बेटर तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिटेशन, ताकि आपकी इमोशनल रेगुलेशन इन्हांस हो सके, फोकस बढ़ सके, क्रिएटिविटी भी बढ़ सके। स्लीप रूटीन को मॉनिटर करना, मैनेज करना, जिससे आपकी एनर्जी अफेक्ट ना हो और आपका मूड या डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन करती है कि स्टोन हैबिट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन करती है, यानी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और ताकतवर बनाती है आपकी ये की स्टोन हैबिट्स, जो ओवरऑल आपके सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। तो द साइकोलॉजी ऑफ हैबिट स्टैकिंग क्या कहलाता है कि बीजे फॉग का ये हैबिट स्टैकिंग मेथड है कि आफ्टर इसमें आपकी जो करंट हैबिट्स है उसको अलाइन कर देते हैं एंड देन आई विल, यानी अपनी न्यू हैबिट को अपनी किसी पुराने हैबिट्स के साथ में अलाइन करते हैं। जैसे कि आफ्टर आई ब्रश टीथ, कि मैं ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूँगा, तो ये आपके पुराने हैबिट्स के साथ में अलाइन हो जाता है, जिससे आप न्यू हैबिट फॉर्म करने में आपको बहुत आसानी होती है और आप जो न्यूरल पाथवेज होता है उसको लेवरेज कर देता है, यानी जो एग्जिस्टिंग न्यूरल पाथवेज होता है उसके साथ में जो आपके न्यू न्यूरल पाथवेज होते हैं उनको कनेक्ट कर देता है। सो इसके बाद आता है डोपामिन एंड हैबिट फॉर्मेशन। डॉक्टर वोल्फ्रेम शुल्ट्ज
की रिसर्च डोपामिन के रोल पर यह है कि डोपामिन प्रिडिक्शन एरर, मतलब ब्रेन रिवॉर्ड प्रिडिक्शन और एक्चुअल रिवॉर्ड में डिफरेंस कैलकुलेट करता है। हैबिट फॉर्मेशन के स्टेजेस कौन से होते हैं कि आपके स्टेजेस ये है कि इनिशियल लेवल पर आपके हाई डोपामिन होता है एट रिवॉर्ड सिस्टम पर। फॉर्मेशन में डोपामिन शिफ्ट हो जाता है क्यू की तरफ, यानी एनवायरनमेंट विजिबिलिटी की तरफ। इसके बाद होता है स्टैब्लिश्ड हो जाता है, तो डोपामिन एंटिसिपेट करने लगता है आपके बिहेवियर को ड्राइव करने के लिए। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल BF स्किनर के द्वारा बताया गया है, जिसमें अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट्स क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज इसका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करने में यूज़ करती है। द 21 डे मिथ या रियलिटी। पॉपुलर मिथ है कि 21 दिन में हैबिट फॉर्म की जाती है। साइंटिफिक रियलिटी क्या है? डॉक्टर फिलिपा लैली UCL की रिसर्च, एवरेज 66 डेज, रेंज 18 to 254 डेज। कॉम्प्लेक्स हैबिट टेक लॉन्गर, यानी जो अगर हैबिट कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोड़ने में या नई कॉम्प्लेक्स हैबिट को अपने एम्ब्रेस करने में आपको बहुत लंबा टाइम लगता है। सिंपल हैबिट्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से क्रिएट की जा सकती है और हटाई भी जा सकती है। इंडिविजुअल डिफरेंस फैक्टर, क्या डिफरेंस इंडिविजुअल लेवल पर फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक होता है कि हैबिट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पर्सनल मोटिवेशन क्या है, एनवायरमेंटल सपोर्ट क्या है और बेसलाइन सेल्फ कंट्रोल कितना है। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स थ्योरी, बॉय बाउमिस्टर की रिसर्च ईगो डिप्लीशन पर यह बताती है कि विल पावर मसल्स की तरह है, यूज़ करने से डिप्लीट होता है और रेस्ट करने से रिकवर होता है। सो विल पावर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? मॉर्निंग में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लो, रूटीन ऑटोमेट करो जिससे आपकी मेंटल एनर्जी सेव हो सके, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करें ताकि ब्रेन को फ्यूल मिलता रहे, स्लीप क्वालिटी आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। रिसेंट रिसर्च डिबेट है ईगो डिप्लीशन पर, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टिल इफेक्टिव प्रूव होते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इस साइंटिफिक इंसाइट्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे हैबिट फॉर्मेशन के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पर क्या कर सकते हैं आप? डेली 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें, आप करेंट रूटीन को लेवरेज करें, यानी आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ में न्यू हैबिट्स को अलाइन करें। एनवायरनमेंट डिज़ाइन करें, जैसे क्यूज विजिबल या फ्रिक्शन को रिड्यूस करो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो और छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ जिससे आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम उसको रिइंफोर्स करे कि वो छोटी छोटी जीत ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर दो, यानी उसको डिफ़िकल्ट बना दो उसके एक्सेस को। रिप्लेस डोंट रिस्ट्रिक्ट, उसको रिप्लेस करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी आई एम समवन हु तरह के स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, कह सकते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो आप उस बैड हैबिट से किसी अच्छी हैबिट्स की तरफ। सो 21 दिन के चैलेंज मेथड में क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन, कि आप अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर फोकस ना करें। रिफाइन द सिस्टम, सिस्टम को रिफाइन करें। एडजस्ट फॉर ऑब्स्टेकल्स, साथ ही साथ ऑब्स्टेकल्स के साथ एडजस्ट करना सीखें। स्ट्रेंथन आइडेंटिटी कनेक्शन, कि अपनी आइडेंटिटी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इमरजेंसी हैबिट रेस्क्यू क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो तुरंत गेट बैक इमीडिएटली, तुरंत इमीडिएटली उसको सुधारो और अगले दिन फिर से स्टार्ट करो। इसके बाद अगर 2 डेज़, अगर 2 दिन आपने मिस कर दिया तो एनालाइज करें कि कहाँ पे गलती हो रही है, और अगर आपने 3 से ज़्यादा दिनों तक उसे मिस कर दिया है तो आपको फिर से स्ट्रक्चर यानी सिस्टम आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हैबिट ही है जो ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। साइंस क्लियरली प्रूव भी करती है इस चीज़ को कि विल पावर टेम्परेरी है, सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। सो आप अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर रहे, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। हर स्मॉल एक्शन वोट है आपके उस पर्सन की तरफ जैसा आप बनना चाहते हैं। सो ब्रेन की ऑटो पायलट सिस्टम को हाईजैक करना ग्रेटेस्ट लाइफ हैक है। जब आप हैबिट्स मास्टर कर लेते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाती है। ये एपिसोड लाइफ चेंजिंग लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी हैबिट चेंज करना चाहते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेस साइकोलॉजी और मेंटल रेजिलियंस के बारे में। मॉडर्न लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज है जो कि आज की तारीख में। अंटिल देन, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।